बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लाइट एकेडमी चैनल्स। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 2021 की बात है। मैं, मेरे सर और मेरी कुछ दोस्त थे। हमने प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कराची जाना था। हमारे सर ने हमें सैटरडे नाइट का टाइम बताया हुआ था। हम काफ़ी बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे और सैटरडे वाले दिन सारे दिन हमने अपनी तैयारियां कंप्लीट की और अपने सर के पास पहुंच गए। हमने एक गाड़ी तैयार करवाई हुई थी। हम सब उसमें बैठ गए और अंधेरा तो काफ़ी था। जाते जाते जंगल के पास हमारी गाड़ी रुक गई। उस टाइम मेरे सर ने बोला, हमें यहाँ पर स्टे करना होगा क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई है, उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। इसलिए बेस्ट ये है कि हम यहाँ पे कैंपिंग करते हैं। तो हमने कैंपिंग का अरेंजमेंट भी साथ में रखा हुआ है। हम वहाँ पर थोड़ी देर बैठ गए। सांस वगैरह लेने के बाद हमने जो सामान लिया हुआ था उसमें से हमने खाना निकाला और खाना शुरू कर दिया। हम अभी वहाँ बैठे ही थे कि कुछ ही देर में एक सनसनाहट सी हमें फील हुई। हम सब ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन आसपास कोई ना था। उस टाइम मेरे सर ने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ऐसी आवाज़ें अक्सर जंगलात में आती रहती हैं। हमें ये सुनकर थोड़ी सी परेशानी हमारी कम हो गई। ऐसे ही कुछ ही वक्त गुजरा था कि एकदम से फिर आवाज़ आई, लेकिन इस बार आवाज़ थोड़ी तेज़ थी। इस बार हम काफ़ी डर गई और इतने में ही मेरी एक दोस्त, उसने सामने देखा और उसे एक रोशनी सी नज़र आई। उस टाइम मेरे सर ने कहा, चलो बच्चों, आओ मिलकर देखते हैं कि वह ये रोशनी किस तरह की है। मैं और मेरी दोस्त ने उसी की तरफ चल पड़ी। हमारे सर भी हमारे साथ थे, इसलिए हमें थोड़ा हौसला था। हम वहाँ पहुँचे और देखकर एकदम हैरान रह गए, क्योंकि हमारे सामने एक औरत थी। क्योंकि वो एक औरत मर चुकी थी और उसके दिल में सुराख था, उसकी आंखों में लेंस भी ना थे। उस टाइम हमारे सर हमारे साथ थे, जिस वजह से हम थोड़े सब्र करके खड़े थे। उस टाइम मेरे सर ने उसकी तरफ इशारा किया कि जैसे वो उसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। आपको क्या चाहिए? उसने इशारा किया बैग की तरफ। तो जो ही मैंने बैग उठाया तो वो वहाँ से चली गई। और उसके बाद मेरे सर ने वो बैग खोला। इतने ही में वो औरत सामने से गायब हो गई। जब बैग खोला गया तो उसके अंदर एक लिफाफा था। उसके साथ वो बैग पैसों से भरा हुआ था। हमें एक रिपोर्ट भी उस बैग से मिली, जिसके अंदर था कि एक लड़की है जिसका ऑपरेशन 10 तारीख को है और वो पैसे भी उसी के लिए थे। लेकिन आज 8 तारीख थी, हमारे पास 2 दिन का टाइम था। पहले हमने सोचा कि वो औरत हमें पैसे पकड़ाकर कहाँ चले गई। फिर हमारे सर ने कहा, बच्चों हो सकता है कि ये रुपीस उसके ऑपरेशन के लिए उसकी माँ ने देने हों, और वो देने जा रही थी कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। तो उसने अपनी माँ ने ममता से मजबूर होकर इस बैग की तरफ इशारा किया कि किसी तरह हम इस बैग को उसकी तक पहुँचा दें ताकि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सके। हमने अपनी सर की बात पर गौर किया और हमें समझ आ गई। हमारे पास 2 ही दिन थे। सुबह तक का हमने इंतज़ार किया। सुबह होते ही हम सब अपनी गाड़ी में वापस बैठ गए और हम उस पते तक पहुंच गए। जैसे ही हम उस जगह पर पहुंचे, हमने देखा कि वो एक बहुत ही छोटा सा घर था, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमने दरवाज़ा खटखटाया और सामने एक औरत थी। उससे हमने पूछा कि यहाँ कौन रहता है। उसने बताया कि एक लड़की है जिसका ऑपरेशन है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और मैं उनकी हमसाई हूँ जो कि अभी उनके घर में मौजूद हूँ। और फिर हमें समझ आया कि उसे इन पैसों की शदीद ज़रूरत है। हमारे सर ने कहा, बच्चों चलो हम उसे पैसे देकर आते हैं। हमने उस औरत से हॉस्पिटल का पता मालूम किया और हम हॉस्पिटल में कुछ ही देर में पहुंच गए। वहां जाते ही हमने देखा उस लड़की की हालत काफ़ी ख़राब थी। हमारे सर ने उस हॉस्पिटल में जाकर उसके पैसे सारे जमा करवा दिए। उसका ऑपरेट हो गया और फाइनली एक माँ की मदद से वो लड़की बच गई। उसे जब हमारे सर ने सारा वाक़या सुनाया तो उसे काफ़ी रोना आया, लेकिन वो समझ गई कि उसकी माँ ने मरने के बाद भी उसकी मदद ज़रूर की, सिर्फ अपनी बेटी की जान बचाने के लिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
लाइक करें, कमेंट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।